हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ फैक्ट में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र एक परिचय के बारे में। ये अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है जिससे हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। यानी कि अर्थशास्त्र क्या है? सबसे पहले एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ यानी कि जो चीज़ हमें कठिनता से प्राप्त होती है उसे दुर्लभ कहते हैं। तो दुर्लभ संसाधन मतलब जो संसाधन हमें कठिनता से प्राप्त हो रहे हैं उसके विवेकशील प्रयोग पर, मतलब उस संसाधन का अच्छे से उपयोग करके इस प्रकार करना अपन को कि जिससे हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। यानी कि कोई भी चीज़ जो अपन को बहुत मुश्किल से मिलती तो अपन उसको बहुत अच्छे से उसको यूज़ में लाते हैं ना। तो ऐसे ये भी कि अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र में ये है कि जो चीज़ें कठिनता से प्राप्त हो रही उसको अच्छे विवेक से अच्छी तरीके से ढंग से प्रयोग करके इस प्रकार करो कि जिससे हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। तो ये थी अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब देखते हैं तो अर्थशास्त्र की एक और चीज़ ये है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। मतलब अर्थशास्त्र कोई अलग से तो है नहीं, तो वही सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब सामाजिक विज्ञान की एक शाखा ही अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत जो वस्तुओं सेवाओं चल रही है उसका उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि उत्पादन यानी कि चीज़ों का उत्पादन करना, वितरण यानी कि उसको बांटना, विनिमय यानी कि लेन देन, उपभोग यानी कि एक तरीके से अपन वो चीज़ों का उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, तो वो उपभोग कहलाता है। तो इन चीज़ों का उसमें अध्ययन किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। तो अर्थ का अध्ययन होता है धन और शास्त्र का अध्ययन होता है पैसा। यानी कि अपन कह सकते हैं अर्थशास्त्र यानी क्या होता है? धन का अध्ययन। क्लियर। आगे बात करते हैं तो एडम स्मिथ इसमें सबसे प्रचलित व्यक्ति हैं। जो एडम स्मिथ जो हैं उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब सन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ नामक विद्वान की एक पुस्तक आई थी, राष्ट्रों के धन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, तो राष्ट्रों के धन। कब आई थी? 1776 में। क्लियर। तो एडम स्मिथ जो है उन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जो है राष्ट्रों के धन। एडम स्मिथ ने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित रूप से इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। मतलब उन्होंने वैसे तो पहले भी बहुत से अर्थशास्त्री आए थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में कुछ अध्ययन किया था और उनके बारे में चीज़ें लिखी थी, लेकिन एडम स्मिथ ने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से और व्यवस्थित रूप से इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए थे और अर्थशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के, मतलब उन्होंने फिर क्या किया था, अर्थशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में प्रकाशित करने का एक सफल प्रयास किया था। इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता। तो इसमें ज़्यादा इतनी बात याद रखना कि जनक किसे कहा गया? एडम स्मिथ को। और मतलब उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो राष्ट्रों के धन लिखी। कब लिखी? तो 1776 में। बस इतनी चीज़ याद रखना है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी जो पुस्तक थी वो राष्ट्रों के धन थी। कब लिखी उन्होंने? तो 1776 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने इसी अर्थशास्त्र में एक परिभाषा भी दी थी। देखो, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रों के धन, यानी कि जो उनकी पुस्तक का नाम है तो अपन याद रख सकते हैं जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप, मतलब राष्ट्रों का धन का जो स्वरूप है और उनके कारण है उन सब की खोज से ही संबंधित है। कोई मतलब क्लियर। मतलब जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रों के धन, जो मतलब जो राष्ट्रों का धन होता है उसका स्वरूप और उसके जो कारण है उनकी खोज से संबंधित है। तो ये अर्थ से एडम स्मिथ ने ये परिभाषा दी थी। तो ये थे अर्थशास्त्र के एक छोटा सा परिचय, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।